आज सियासी गलियारे से एक खबर आई और इस खबर ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी। जी हां, बिहार के वरिष्ठ नेता से जुड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। दिल्ली की एम्स में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। 74 साल की उम्र में निधन हुआ। कुछ दिन पहले आरजेडी से इस्तीफा उन्होंने दिया था। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा नामंजूर किया था। कुछ दिन से वेंटिलेटर पर थे रघुवंश प्रसाद। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह। दिल्ली एम्स में 4 अगस्त से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिन से वेंटिलेटर पर थे। निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद हमारे बीच नहीं है। दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ और पार्टी के एक मजबूत स्तंभ, एक प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों की आवाज़ और ख़ास तौर पे हमारे पिता से जो संबंध रहे उनके, पिता के नहीं रहने के बाद जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस जो उनका रहा, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं, दुखी हैं। कि इर्द गिर्द राजनीति को नहीं देखा, साझा सरोकारों पर देखा, हम सबको यही समझाते रहे। मैं समझता हूँ कि रघुवंश बाबू के निधन की ये अपूर्णीय क्षति न सिर्फ मेरे दल को है, बिहार के राज्य को है, लोगों को है, बल्कि पूरे देश को है। एक ऐसा व्यक्ति अचानक चला गया। अभी तो परसों लालू जी ने कहा था आप कहीं नहीं जा रहे, और वो बहुत दूर चले गए। रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन और दुख जताते हुए लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। जी हां, ये शब्द इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेहद खासम खास और बहुत ज्यादा करीबी, अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी से लालू प्रसाद यादव बाहर हुए और उसके बाद बाहर होने का मतलब ये कि वो बीमार हुए और वो अस्पताल में है, और ऐसे वक्त में रघुवंश प्रसाद किसी स्तंभ के तौर पर खड़े दिखाई दिए पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी पर। रघुवंश दास का जाना, अमित दुबे, किस तरीके से आरजेडी के लिए देखा जाए, बिहार में देखा जाए, और लालू प्रसाद यादव खासे दुखी हैं, निःशब्द हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात का जिक्र भी किया है। बिल्कुल, देखिए, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते थे। व्यक्तिगत जो लालू प्रसाद के लोग थे उनमें रघुवंश प्रसाद का नाम आता है, और यही बड़ी वजह थी कि जब 3 दिन पहले उन्होंने आरजेडी से रिजाइन दिया तो लालू प्रसाद यादव ने खुद उन्हें चिट्ठी लिखी अपने हाथों से, जिसमें कहा गया कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। और आज जिस तरह से उनका निधन हुआ, जाहिर तौर पर ना सिर्फ लालू प्रसाद के लिए बल्कि राजनीति जगत के लिए तमाम हस्तियां, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए, अन्य नेताओं की बात की जाए, सभी स्तब्ध हैं। 74 साल की उम्र में जिस तरह से निधन हुआ है, एम्स में लगातार, जब से एम्स में लाए गए थे तब से उनकी बॉडी एक बार भी रिकवर नहीं हुई, कहीं भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। लगातार डॉक्टर्स निगरानी कर रहे थे, फेफड़ों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से उन्हें
पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पे रखा गया, जहां आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और सबसे बड़ी चीज की, चूंकि 3 दिन पहले का मामला है जब उन्होंने आरजेडी से रिजाइन दिया था, लालू की प्रतिक्रिया आई और उसके बाद उन्होंने एक नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा था जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिसमें कहा गया था वैशाली जहां से वो सांसद थे वहां के विकास की बात कही गई। यानी अंतिम समय में भी उन्हें वैशाली और बिहार का विकास याद था। वो अलग की बात है जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि ये सारी चिट्ठियां जो हैं ये 10 तारीख को लिखी गई हैं और 10 सितंबर को ही यहाँ पे रघुवंश प्रसाद द्वारा साइन किए गए। इन्हें अलग अलग टाइम पे रिलीज जरूर अलग अलग टाइम पे किया जा रहा है, लेकिन चिट्ठियां सारी एक साथ लिखी गई हैं। और आज अगर वो जिंदा होते तो शायद राजनीति की क्या विसात होती देखना होता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरजेडी छोड़ी थी और उसके बाद की तमाम अटकलें और तेज हो गई थी। जी, बिहार की सियासत में देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अब सक्रिय राजनीति से दूर है, अभी तेजस्वी यादव को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह उन्होंने साथ दिया और पार्टी को मजबूती के साथ उसी मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार किया जो मोर्चा आगे जाकर चुनाव लड़ेगा। यानी बिहार चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में इनका जाना कितनी बड़ी क्षति। जी बिल्कुल, देखिए बिहार चुनाव जो है वो नवंबर में चुनाव होने वाले, तो जाहिर तौर पे अब इसका असर, एक बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरह से उन्होंने आरजेडी से रिजाइन दिया, किस तरह से लालू यादव उन्हें मना रहे थे, सारी बातें जो है वो तर्कसंगत यहाँ पे दिख रही हैं। और सबसे बड़ी चीज की चूंकि बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी और खासतौर पर उनका जो कार्य रहा है 14वीं लोकसभा में, जिस तरह से वो खुद यहाँ पे मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे कैबिनेट में, और संप्रंग सरकार में एक अलग भूमिका उन्होंने खासतौर पर निभाई थी। तो जाहिर तौर पर विकास में रघुवंश प्रसाद का अपना योगदान है, आरजेडी में अपना योगदान है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के खास मंत्री थे। कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद के इर्द गिर्द घूमती थी। यहां तक कि लालू प्रसाद जब जेल चले गए उसके बाद भी रघुवंश प्रसाद जो है वो तेजस्वी के साथ मिलकर लगातार पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे और पार्टी में एक मार्गदर्शक की भूमिका लगातार निभा रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव देखा, हर एक ने देखा कि किस तरह से आरजेडी ने प्रदर्शन किया था और नीतीश और आरजेडी की सरकार बनी थी। उसके बाद वो अलग की बात है कि नीतीश अलग हुए और बिहार के साथ फिर सरकार में बीजेपी के साथ में बिहार की सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ी चीज उनकी भूमिका, खासतौर जो नीति वो अपनाते थे, कैसे जनता तक पहुंचा जाए, कैसे जनता के बीच में रहा जाए,